बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मीठी ईद पर मीठा खाने के बाद कुछ करारा करारा सा खाने को भी दिल करता है। मीठे पर सारा दिन तो नहीं गुजारा जा सकता है ना। तो ऐसे में आप बना लीजिए बिल्कुल सिंपल और सादा से तरीके से इजी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ना आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी और ना ही पकाने के लिए आपको घंटों किचन में रहना पड़ेगा। दोस्तों, मिनटों में आप इसे आसानी के साथ में रेडी कर लेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये मैंने 1 किलो के करीब में चिकन लिया है और इसे रफली सा पानी के साथ में धो भी लिया है, जिस तरह के हम आम रूटीन में धोते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन दोस्तों, इससे चिकन की हीक और स्मेल तो जाएगी ही नहीं। तो उसके लिए करना आपने ये है कि 2-3 चम्मच आपने सफ़ेद सिरका इसमें डाल लेना है और 1 चम्मच भर के इसमें नमक का भी शामिल कर दीजिएगा और फिर पानी डालकर इसे आप थोड़ा सा मसल दीजिएगा। अब नमक चिकन के ऊपर लगे हुए ब्लड वगैरह को साफ़ कर देगा और सिरका जो है ये चिकन की स्मेल को काफ़ी हद तक दूर कर देगा। अब इसे कवर करके आपने थोड़ी देर के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है और इतने में आपने बाकी की तैयारी कर लेनी है। बाकी की तैयारी में आपने 3-4 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं और टमाटर भले देसी वाले हों या हाइब्रिड टमाटर हों, इनके आपने रूट वाले पार्ट अलग करके सेंटर से 2 पीस कर लेने हैं और इसी तरीके से बाकी वाले सारे टमाटरों को भी कट कर लीजिएगा और इनको एक साइड पर रखकर अब आपने हरी मिर्चों को बनाना है। यानी हरी मिर्चों की डंडी अलग करके आपने इनको भी 2-2 पीस में डिवाइड कर लेना है। अब इनके बीज आपने रिमूव करने हों या साथ में ही डालने हों, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो साथ में ही डाल लीजिएगा, अदरवाइज सीड्स को आप निकाल दीजिएगा। और फिर आएंगे 2 नींबू। दोस्तों, इजी चिकन कढ़ाई में आपको 2 नींबू का रस चाहिए होगा और एंड पे बिल्कुल लास्ट में आपको जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक लेना है। ये आपके गार्निशिंग के काम में आएगा। अब स्टार्टिंग में आपने टमाटरों को रेडी करना है, तो उसके लिए आपने हाफ कट किए हुए टमाटरों को पैन में सेट करके रखना है और स्टेप बाय स्टेप रखकर आपने इसमें 1 कप के बराबर में पानी डाल देना है। अब पानी की वजह से स्टीम बनेगी और स्टीम की वजह से टमाटरों के छिलके जो हैं ये अपने आप से ही अलग हो जाएंगे और इस काम में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 मिनट ही लगेंगे। अब थोड़ी ही देर बाद दोस्तों आपने अनकवर करके टमाटरों के छिलके उठा लेने हैं। शुरू में जो हमने टमाटरों का रूट वाला पार्ट अलग किया था उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, जड़ वाला हिस्सा काफ़ी सख्त होता है, हार्ड होता है, तो उसको अगर आप अलग नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये छिलका अपने आप से नहीं उतरेगा, बल्कि ये रूट वाली जगह पर से चिपका रहेगा। अब सारे छिलके अलग करके आपने किसी भी हैंड मैशर से इसे मैश कर लेना है और ये इजी से हो जाएंगे और ये एक देसी तरीके से तैयार हो जाएगी आपकी टमाटो प्यूरी। ना आपको मिक्सी की डब्बी चाहिए और ना ही आपको इन्हें ग्राइंड करना है। अब टमाटो प्यूरी बनने के बाद चिकन को देखें ना, तो चिकन के ऊपर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ आ चुकी हैं। चिकन में जितनी गंदगी थी उसे नमक ने और सिरके ने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब इसे बहुत अच्छे से मसल कर रब करके आपने इसको साफ़ पानी से धो लेना है। 5-6 बारी में अगर आप इसे पानी से निकाल लेंगे तो ये इस तरह का साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन चिकन बन जाएगा। ना इस पर किसी किस्म के ब्लड के निशान होंगे और ना ही कोई गंदगी होगी, बल्कि चिकन साफ़ सुथरा सफ़ेद रंग का हो जाएगा। अब हमने दोस्तों इसे पकाना है, तो पकाने के लिए मैं तो यहाँ पर हाफ कप के करीब में ऑयल ले रहा हूँ। आप भले घी ले लीजिएगा और घी में पका लीजिएगा, क्योंकि चिकन कढ़ाई बनाने में दोस्तों इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ऑयल जैसे ही गर्म हो, अच्छे से हीट पकड़ ले, तभी आपने इसमें सारे का सारा चिकन डाल देना है। और अब इस चिकन की करनी है हमने भुनाई। दोस्तों, कोई खड़े मसाले नहीं चाहिए आपको। अगर चिकन आपका बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हुआ हो, स्मेल भी इसकी मैक्सिमम हद तक कम हुई हो, तो फिर यहाँ पर सिर्फ आपको
इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अब शुरू में तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, इसमें जितनी भी नमी होगी, मॉइस्चराइजिंग होगी, वो निकलकर बाहर आएगी और फिर चिकन आपका शिलिंग होगा। और जब 2-3 मिनट बाद ही ऐसी कंडीशन आ जाए तभी आपने इसको कवर कर देना है और स्टीम में चिकन को पकने देना है। और स्टीम में पकने से दोस्तों आप देख सकते हैं कि पानी भी इसका सूख गया है और चिकन ने ऑयल को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब डाल देना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। अब दोस्तों आपने अदरक लहसुन के पेस्ट में ही चिकन को फ्राई करना है। बस थोड़ा सा ही भुनना है कि जब तक लहसुन के कच्चेपन की हीक ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद में डाल देनी है आपने इसमें देसी तरीके से बनी हुई टमाटो प्यूरी। अब टमाटरों में दोस्तों आपको पता ही है कि काफ़ी पानी होता है, काफ़ी रस होता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से स्टर कर लेना है। टमाटो प्यूरी को थोड़ा सा आपने पका लेना है। पानी वानी दोस्तों इसका सुखाना आपने बिल्कुल नहीं है, बल्कि टमाटो प्यूरी के रस में ही डाल देनी है आपने स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा और 1 टेबलस्पून ही आप शामिल कर लीजिएगा इसमें नमक, और थोड़ी सी डालनी है आपने हल्दी। अब नमक मिर्च हल्दी को पहले तो आपने ओपन कुक ही करना है, थोड़ी देर के लिए इन्हें भुनना है और फिर इन्हें ढककर पकाना है 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट में ही दोस्तों मिर्च मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएंगे और चिकन के साथ में भी लग जाएंगे। लेकिन इतनी पकाई करने के बाद भी ग्रेवी रेडिश कलर की नहीं होगी। ग्रेवी को लाल रंग देने के लिए हमें इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालनी होगी। और जैसे ही आप कश्मीरी मिर्च को डालेंगे वैसे ही टेक्सचर बिल्कुल रेडिश हो जाएगा और ग्रेवी में एक शौक किस्म का कलर आ जाएगा। और टमाटरों की वजह से ग्रेवी भी अच्छी खासी बन जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप दही को डालें या ना डालें ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद में आपने कट की हुई हरी मिर्चें डालनी हैं और हरी मिर्चों को ग्रेवी में मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने एंड के मसाले डाल देने हैं। और एंड के मसाले भी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा नहीं हैं और ना ही आपने कोई स्पेशल मसाले डालने हैं। 1 टीस्पून आपने सूखा धनिया पाउडर डालना है, ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा आएगा और ½ टीस्पून ही आपने शामिल करना है इसमें गरम मसाला पाउडर। मसालों को दोस्तों आप इसी तरतीब से एंड पर ही डालिएगा, इससे इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और ग्रेवी का कलर भी डार्क नहीं होगा। इसके बाद में आपने नींबू का रस शामिल करना है। दोस्तों पाउडर फार्म के मसाले अगर आप शुरू में ही डाल देंगे तो ग्रेवी का टेक्सचर भी डार्क बनेगा और एंड तक आते आते मसालों की खुशबू जो है ये भी थोड़ी सी रह जाएगी। अब आपने बिल्कुल लास्ट में फ्रेशली सा हरा हरा धनिया ऐड करना है और साथ में ही डाल देना है जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार, टेस्टी, चटपटी, चटखारेदार इजी चिकन की कढ़ाई मिनटों में तैयार हो गई है। इसे बनाने में दोस्तों मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगे हैं। आप भी ईद के दिन या ईद से अगले दिन इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। फिर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने इसे कितनी देर में रेडी किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस तरह की मज़े वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।